Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio and welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa। आज की हमारी वीडियो में हम UK Skilled Worker Visa इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस मैनेजर। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और उन्हीं के थ्रू हमें ये क्वेश्चंस मिले हैं जो कि आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR Learning Studio सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज। हमारे चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलिवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू। आपके साथ और कितने कलीग्स जो है वो काम करेंगे वो आपने बताना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड यू इंश्योर अडेयरेंस टू यूके हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। आप इस बात को किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि यूके के जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं उस बिल्डिंग में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह से भी आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे, एचएनएस रूल्स को मैनेज करेंगे, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट रिपोर्ट्स वुड यू हैव टू प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पर आपने कौन सी जो रिपोर्ट्स है उनको प्रिपेयर करना है, कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो आप बनाएंगे, किस तरह की रिपोर्ट्स होंगी, किस टॉपिक पर होंगी, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ वुड यू मैनेज योर टाइम व्हेन जगलिंग मल्टीपल टास्क। आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करेंगे अगर आप बहुत सारे टास्क के साथ डील करें, बहुत सारे टास्क में फंसे हुए हैं या आपके पास 3-4 काम हैं एक साथ करने वाले, तो उसको फिर आप किस तरह से मैनेज करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर बताना है कि जो भी आप उस टाइम पर जो है वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे यू हैव टू टेल देम। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक अबाउट मंथली मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। मंथली मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है और उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, मंथली आप क्या क्या किन किन चीज़ों के इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फायर पोटेंशियल रिस्क इन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग में किस वजह से जो है वो आग लग सकती है, तो क्या क्या जो है रिस्क होता है, किस किस चीज़ में रिस्क होता है, वो आप बता सकते हैं। हाउ वुड यू हैंडल इफ़ यू फेस दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन को अगर आप फेस करते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके लिए यूके के जो रूल्स हैं वो क्या है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं और कब से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, व्हाट बेनिफिट विल यू हैव। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप यूके में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा है और करंट जॉब जो है आपकी उसको आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके रीज़न्स है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स।
आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, आगे क्या करना चाहते हैं। तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन, बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाईपास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है, अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं। और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था। तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है। और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेज करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।